दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीव, आपका दोस्त एजुकेशन हंट चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसके अनुसार आप देख सकते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जिसके अनुसार फर्स्ट है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। नेक्स्ट सेक्शन जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वह है समावेशी शिक्षा की अवधारणा और बच्चों की समझ का आकलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनक्लूसिव एजुकेशन। और सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट सेक्शन है जिसका नाम है अधिगम और शिक्षा शास्त्र, जिसको हम लोग पेडागोजी बोलते हैं। तो ये पेडागोजी आप सभी सब्जेक्ट में आपको 15 मार्क्स का कॉमन मिलता है, इसीलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए मैंने सबसे पहले पेडागोजी को कवर अप करने का प्रयास किया है, जिसमें हम लोग यूनिट 17 बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट 18 स्कूल प्रदर्शन में प्राप्त सफलता तथा असफलता, ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। और उसके बाद है यूनिट 19 शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रिया, इसको भी हम लोग कल ख़त्म कर चुके हैं। और न्यू लेसन स्टार्ट होने वाला है जो आपका है यूनिट 20 वैज्ञानिक अन्वेषण, साइंटिफिक रिसर्च। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम लोग आगे देख सकते हैं। तो साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक अन्वेषण में हम लोग 7 मेथड के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अनुसार फर्स्ट आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है व्याख्या विधि। नेक्स्ट है आपका प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट है प्रयोगशाला विधि। नेक्स्ट है खोज विधि, जिसको हम लोग ह्यूरिस्टिक विधि भी बोलते हैं। नेक्स्ट है अवलोकन विधि। नेक्स्ट है परियोजना विधि। और नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि। तो आइए देखते हैं क्या है। यूनिट 20 है आपका वैज्ञानिक अन्वेषण, साइंटिफिक रिसर्च। ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया और एक शिक्षक द्वारा अपने विद्यार्थियों को उनके ज्ञान और सीखने की प्रक्रिया में वैज्ञानिक कौशल प्रसारित करने की तकनीक ही वैज्ञानिक अन्वेषण है। हम लोग जानते हैं कि बच्चा भी आज नन्हा वैज्ञानिक है। वाल्टेयर और स्पेंसर के अनुसार हर विधि में कुछ अच्छाई है। शिक्षार्थियों को जितना संभव हो उतना कम बताया जाना चाहिए और जितना संभव हो उतना उस खोजने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। हम लोग डायरेक्ट देखते हैं इस स्टेटमेंट को कि जितना संभव हो स्टूडेंट को उतना कम बताया जाना चाहिए, तो हम लोग चौंक जाते हैं। लेकिन आगे का लाइन ये क्लियर कर देता है कि जितना संभव हो उतना खोजने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। ये एक अच्छा चीज़ है, तब तो रिसर्च कर पाएंगे बच्चे। इसीलिए बच्चे को नन्हे साइंटिस्ट भी कहा जाता है। स्कूली जीवन में एक बच्चे के समक्ष अनेक समस्याएं आती है तथा उसका समाधान भी उसे ही ढूंढना होता है। बच्चों को इस स्तर के योग्य बनाने के लिए आवश्यक है कि उसका व्यक्तिगत विकास किया जाए ताकि वह सभी प्रकार की स्थितियों का सही ढंग से सामना कर सके। बच्चों को समस्या समाधान करने के गुणों का विकास करने के लिए निम्नलिखित तथ्यों को विकसित करने की आवश्यकता है। बच्चों में आत्म पहचान का गुण विकसित करना, अपनी कमी को स्वीकारना और दूर करना, बच्चों को स्वावलंबी बनने के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब अपने आप पर निर्भर हो, खुद डिसीजन ले सके, दूसरे पर निर्भर नहीं हो। बच्चों में भाषा का विकास करना, बच्चों को बार बार प्रयास करना। नेक्स्ट है विज्ञान पढ़ाने के कुछ तरीके हैं। तो अभी अभी हम लोग देखे थे 7 मेथड के बारे में, जिसमें से फर्स्ट है आपका व्याख्यान विधि, लेक्चरर मेथड। दोस्तों मैं बता दूं कि आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो आइए देखते हैं व्याख्यान विधि क्या है। यह हमारे स्कूलों में पढ़ाने का सबसे लोकप्रिय और सबसे पुराना तरीका है। इस विधि में शिक्षक पाठ को व्याख्या करते हैं। इसमें छात्र का क्लास के दौरान बहुत कम योगदान रहता है,
मतलब ये हुआ कि यह शिक्षक केंद्रित मेथड हो गया। इसमें बच्चा अधिकतर निष्क्रिय होता है, वह उसमें पार्टिसिपेट बहुत कम कर पाते हैं। व्याख्यान विधि के गुण: यदि शिक्षक को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से कार्य करना हो तो यह अत्यधिक कारगर है। मतलब हम लोग यह कह सकते हैं यह शिक्षक के दृष्टिकोण से अच्छा है, यह सुविधाजनक और आरामदायक है। अभी अभी मैंने कहा था यह शिक्षक की दृष्टि से सुविधाजनक है और आरामदायक है, और इसमें एक शिक्षक अपने शिक्षण की शैली विकसित करने के लिए स्वतंत्र है, वो जैसे चाहे जिस तरह से चाहे वह पढ़ा सकते हैं। अब जैसे कि मैं कुछ भी आप अर्थ नहीं लगा सकते हैं, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग हम लोग को लेना है। छात्र व्याख्या को सुनकर नोट तैयार कर सकते हैं, इससे समय और ऊर्जा की बचत होती है। नेक्स्ट है व्याख्यान विधि, इसमें अधिकांश समय छात्र निष्क्रिय होते हैं। इस विधि का मुझे लगता है यही नेगेटिव पॉइंट है कि छात्र एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि छात्र उतना एक्टिव नहीं रह पाते हैं, इसीलिए इसको एक अच्छा विधि नहीं कह सकते हैं। इसमें छात्रों की भागीदारी कम है। ऑब्वियसली यह निश्चित रूप से चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन नहीं होगा, ये टीचर सेंट्रिक एजुकेशन हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और आपको जो कुछ भी प्रॉब्लम लगे वीडियो में उसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर लिखेंगे, और सीटेट के ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं तो अपना नेम और मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं आपको ऐड कर दूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।